सर क्या बोले? मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव किया था पिछली बार, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। हाँ सर। अच्छा, चलो उससे आगे बढ़ते हैं। इसको हेडिंग देते हैं इसको हेडिंग देते हैं एसएचएम as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ कोरिलेशंस हैं, जिसको अगर समझ में आ गया तो आपका लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे। जस्ट अ सेकंड। एक बात बताओ मुझे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहीं देखा है? ये अलग से एक चैप्टर है, मतलब ऐसे मोशन का कुछ तो एक मतलब हाई प्रोफाइल सिग्निफिकेंस होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, नहीं तो ऐसे चैप्टर का क्या मीनिंग है ना? हाँ सर। तो कहीं देखा है एसएचएम होते हुए? बोलो। नहीं देखा है। ठीक है, तुम लोगों ने पता नहीं नया वाला वो सिलाई मशीन देखा है मम्मी जो यूज करती है घर में? हाँ सर, मालूम। इसमें ये हैंडल घुमाते हैं तो नीडल वाला ऊपर नीचे जाता है। हाँ सर। तो हम जो हैंडल घुमाते हैं वो सर्कुलर मोशन है, हाँ सर। और जो वो निडल ऊपर नीचे जाता है ये एसएचएम हुआ। सर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन का आउटपुट एसएचएम है। यस। यस सर। अच्छा, ठीक वैसे ही उल्टा, दुनिया में कोई भी इंजन है, सब इंजन में क्या होता है? पिस्टन होता है, पिस्टन सिलेंडर होता है, वो ऊपर नीचे जाता है, जिसकी वजह से फ्लाईव्हील घूमता है और वो पावर फिर ट्रांसमिट होता है। तो गाड़ी हो, कार हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी इंजन हो, वही होता है। दुनिया के किसी भी इंजन में क्या है? एक एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, उस पिस्टन में कंबसन होता है, गैस का कंबसन होने के बाद वो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे सर्कुलर मोशन मिलता है फ्लाईव्हील का। उसको जहां यूज करना है कर लो। कार में, दुनिया का हर मोटर यही है ना? यस सर। विजुलाइज कर पा रहे हो मैं क्या बोला? समझा सर। हाँ सर। तो जहां भी एसएचएम है वहां उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक सर्कुलर मोशन भी है, जहां सर्कुलर मोशन है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक एसएचएम भी है। अगर ये बात सही से समझ में आ जाए तो पिछली क्लास में जितना कुछ भी हमने पढ़ा था वो लाइफ आसान हो जाएगी। पिछली क्लास में जितना कुछ हमने पढ़ा था वो सब सही है, गलत कहीं नहीं है, वही सही है, वही एक्चुअल फंडामेंटली करेक्ट है। लेकिन
उस सारे एसएचएम के काइनेमेटिक्स या इवेंट डायनामिक्स के क्वेश्चंस करने का एक अल्टरनेट वे होता है कि अगर हम उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर ले, तो चूंकि सर्कुलर मोशन पहले पढ़ा हुआ है, ये लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो वो हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे, और वो अगर सीख गए तो हमारा काम चलेगा। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. चलो ध्यान से देखो, लिखना मत, लिखने का काम बाद में हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल मत लिखना, ध्यान से देखो। सपोज ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल का रेडियस ए है मान लो, और एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। एसएचएम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। हाँ सर। किसी टाइम टी पर, t इज इक्वल टू 0 पर यहां है मान लो, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये फाई एंगल पर है। तो t टाइम के बाद कहीं यहां पहुंचेगा। हाँ सर। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 5 प्लस ओमेगा, 5 हो जाएगा। हाँ सर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो पोजीशन हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ यहां से यहां तक का, इस डिस्टेंस को हम ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं। हाँ Yes, sir. यानी कि, और जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये इधर जाएगा, ये अभी इधर जा रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है, किसी इन जनरल t इक्वल टू टी पर यहाँ है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के मोशन को अगर देखें, एक सेकंड, ठीक है। तो अगर हम इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को देखें जो एक्स एक्सिस पर है, तो उसका पोजीशन मुझे एसएचएम का इक्वेशन दे रहा है। बोलो। हाँ सर। यस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, तो पेरिफेरी से एक्स एक्सिस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट पी का मोशन है, ये मोशन एसएचएम देगा। क्लियर है? हाँ सर। एसएचएम का इक्वेशन देगा। इतना ही नहीं, ये इक्वेशन सिर्फ एक्स के लिए वैलिड है ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए वैलिड है। तो पहले मैं पोजीशन वाला ही देख लेता हूं। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं। हेंस
मोशन ऑफ foot of perpendicular मोशन भी नहीं, पोजीशन कह देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। Position of foot of perpendicular represents equation of SHM of particle executing, अच्छा, equation of position of, equation of position of, एक मिनट रुको। equation of position of particle executing SHM। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? नो सर। कुछ एग्जांपल्स देखो। देखना ध्यान से। एकदम क्लैरिटी से आपको समझ आ जाएगा। सपोज t इज इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट किया, यहां से, और पार्टिकल ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से इधर जा रहा है, तो t टाइम के बाद यहां होगा, और ये एंगल ओमेगा t होगी, और ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा, तो ये इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। हो गया? यस। हाँ सर। आपके SHM के लैंग्वेज में ऐसा हो गया कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया और इधर की ओर जाना स्टार्ट किया, यही मतलब हुआ। देखो वही Yes. आया था पहले भी, पिछली क्लास में भी फाई इक्वल टू वही किया था, किया था। हाँ सर। यस। दूसरा, सपोज यही है, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है, लेकिन ओमेगा स्पीड से इधर जा रहा है, तो t इज इक्वल टू t पर यहाँ पहुंचेगा, और इधर जा रहा होगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी। हाँ सर। यस सर। ये भी मिला था हम लोगों को पहले हाँ सर। यस हाँ सर। क्वेश्चन वाले मेथड से, जिसमें पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया बट जा इधर रहा है, होगा? हाँ सर। हाँ सर। एक दो और, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर मैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब बताऊंगा इस मेथड से, इवन एनर्जी ये भी बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। यही अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है और इधर जा रहा है, तो t इज इक्वल टू t पर यहाँ होगा,
और ये एंगल ओमेगा टी होगा, हाँ सर। होगा। यस सर। और जा किधर रहा है, इधर। तो इसमें तुम्हें मिलेगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। मिलेगा, हाँ सर। जो कि ये वाला कहानी हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू a से स्टार्ट किया। समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। वैसे पहले भी मिला था। ठीक ऐसे ही यहां से स्टार्ट किया, है ना, और इधर जा रहा है। तो देखो t इज इक्वल टू टी पर यहाँ होगा, ये एंगल ओमेगा टी होगा। हाँ सर। तो x की वैल्यू माइनस a cos ओमेगा टी दिख रही है। हाँ सर। ये भी पहले मिला था। हाँ सर। तो हम लोगों के लैंग्वेज में SHM में ऐसा कहते थे कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू माइनस a से स्टार्ट किया, है ना। तो पोजीशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्म हो सकते थे वो सब आप कोरिलेट कर पाए SHM में और सर्कुलर मोशन में। Yes, sir. मोरल ऑफ द स्टोरी इज every equation of SHM having amplitude A and angular frequency omega can be converted into a uniform circular motion of radius A and angular speed omega, isn't it? यस। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Sir, done. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. अब आ जाओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सर हम्म, सर नेक्स्ट वीक से ये ऑफलाइन क्लास चालू होने वाला है। सुना है मैंने। तो ऑनलाइन भी रहेगा क्या? देखो संडे को टाइम टेबल आएगा तो देखेंगे। किस सेंटर पे है तू? सर खारघर। क्या चाहता है तू बता। सर कोई भी ठीक है। कोई भी मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा ऐसा? हाँ सर, कौन सा है? फिर तो कहाँ प्रॉब्लम है, मजे कर फिर। चलो देखो इधर, जनरल इक्वेशन के लिए फिर वही t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है और t इज इक्वल टू t पर कहीं यहाँ है। सेम स्टोरी, दिस एंगल इज 5 एंड दिस एंगल इज 5 प्लस ओमेगा टी, कुछ भी ऐसा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट की, ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ए ओमेगा होगी, ये होगी। Yes, sir. तो इस ए ओमेगा के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, होगा? हाँ सर। Yes, sir. तो ये एंगल अगर 5 प्लस ओमेगा टी है, क्या है काम, सुनो ये क्या है कि मतलब देखने में लेंदी लगेगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो तुम लोग 5 वाला कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो, मैं जनरल थीटा वाला कॉन्सेप्ट पे बता देता हूँ, तो इतना मेहनत करें। किसी भी समय पार्टिकल यहाँ पर है, ये और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस सर्कुलर मोशन वाले की वेलोसिटी ए ओमेगा इधर होगी, v इक्वल टू हाँ सर। हाँ, sir. ए ओमेगा अगर इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर इस वेलोसिटी का और दूसरा कंपोनेंट इधर इस वेलोसिटी का। यस। ये जो v इक्वल टू ए ओमेगा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा, तो ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा v cos थीटा, होगा। यस। और ये जो v cos थीटा होगा, कंस्ट्रेंट से यही पॉइंट P की इधर वाली वेलोसिटी होगी। हाँ तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ SHM को लिख सकते हैं v cos थीटा, v is nothing but a omega cos theta, theta is nothing but 5 plus omega t, v यही मिला था। हाँ सर। इसी तरह हर पोजीशन के लिए वेलोसिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो ना। यस। और एक्सेलरेशन, Sir,
सर वो ऊपर वाला एक बार फिर से बताओ। हाँ सर। डिस्कनेक्ट हो गया था तो। अच्छा बताता हूँ। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। सर वो एसएचएम में सब अलोंग एक्स एक्सिस से होता है क्या? मतलब नहीं, स्ट्रेट लाइन में होता है वो मालूम है बट हाँ तो वाई एक्सिस भी करेंगे तो उधर वाला आएगा। किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स और वाई तो हम लोगों का लिया हुआ है ना। हाँ सर। चलो अब पार्टिकल फिर वही कहानी, सर्कुलर मोशन में है और इसका एम्पलीट्यूड ए है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो इसके पास एक ही एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की ओर। यस सर। कितना? ओमेगा स्क्वायर ए। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। तो इस ओमेगा स्क्वायर ए का कंपोनेंट इधर की ओर और इधर की ओर होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा होगा। तो इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन इसी के बराबर होगा ना। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका एक्सीलरेशन यही होगा। यस। तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज माइनस साइन, नेगेटिव वेक्टर है, ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा, दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। एक्सीलरेशन यही आया था, यस सर। which is nothing but minus omega square x as well. समझे कुछ? यस। अब वेलोसिटी जिसका छूट गया नहीं समझ आया देखो पीछे। सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होता है आर ओमेगा। हाँ सर। तो v हो गया ए ओमेगा। ए ओमेगा का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट v cos थीटा होगा। यस सर। किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ सर पॉजिटिव। तो v को v cos थीटा लिख दिया। v is nothing but a omega, so a omega cos theta लिख दिया। theta is nothing but angle at any time t, तो omega t plus 5। हाँ सर समझा। समझ आया? जल्दी से इसको Yes. कॉपी करें। एक्सेलरेशन वो अंदर की तरफ कैसे होगा? एक्स एक्सिस में तो लेफ्ट किधर साइड। एक्सीलरेशन का कंपोनेंट देखो उधर ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा नेगेटिव एक्स में है हाँ सर। ना। ओके। क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। हाँ सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल। टेंजेंशियल 0 होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हाँ सर। एक ही एक्सीलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर ए टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। यस। तो जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होगा कितना? तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा। ओके सर। कॉपी कर लीजिए।
सर एक्सेलरेशन वाला एक और बार एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्सेलरेशन में देख बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो पार्टिकल के पास केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, हाँ या ना? हाँ सर। होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, हाँ या ना? हाँ सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होती है, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर ए। तो उस एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स और वाई एक्सिस अगर रिजॉल्व करेंगे तो नेगेटिव एक्स में ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा आएगा और नेगेटिव वाई में ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा आएगा। हाँ सर, समझा समझा। हो गया बाकी सबका? आगे बढ़े। हो गया। यस Yes, sir. सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। जल्दी से सॉल्व कीजिए।
बोलो, आया कुछ? बोल बेटा, कोई तो बताओ। चलो ऐसा देखते हैं, मेथड 1 जो पिछले क्वेश्चन में किया था पिछले क्लास में, उससे देखते हैं। ये SHM कहां से स्टार्ट हुआ? मीन पोजीशन से a/√2 पहुंचना है। सर ऑप्शन सी आ रहा है। देखते हैं, मीन पोजीशन से a/√2 पहुंचना है। हाँ सर। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पर था, और a/√2 मतलब प्लस a/√2 पहुंचना है। तो मैं लिख दूं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। हाँ सर। x की वैल्यू a/√2 पुट कर दो, तो a/√2 इज a sin ओमेगा t। मतलब ओमेगा t इज 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब π/4 होगा। हाँ सर। ओमेगा को मैं लिख दूंगा 2π/t। तो यहां से t इज इक्वल टू t/8 दिख रहा है। यही बोला था आपने आंसर बेटा। हाँ सर। वेरी गुड, आया समझ में? यस सर। यस सर। दूसरा मेथड जो आज सीखा, अगर मैं उस मेथड से करूं जो हमने अभी सीखा, तो मैं इस मोशन को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करता हूं। कहां से स्टार्ट किया? मीन पोजीशन से, है ना? मतलब मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन वाला यहां से शुरू किया। हाँ सर। कहां पहुंचना है? तो कहीं यहां पहुंचना है। इसमें से ये वैल्यू a है और ये वैल्यू a/√2 है। यस यस। सर। मतलब ये 45 डिग्री होगा। यस सर। मतलब ये 45 डिग्री होगा। यस सर। तो हाँ यहाँ सर। से 45 डिग्री आया। मतलब इस पूरे सर्कल का 1/8 पार्ट है। नहीं यस सर। समझे? हाँ समझा। टोटल 360 डिग्री होता है। हाँ। हाँ सर। तो 360 में टाइम t लगा, तो t/360 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 45 डिग्री, दैट इज t/8 होगा। समझ आया कुछ? हाँ सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े? Yes. ठीक है, आगे बढ़ो। क्या लिखना है? सर एक बार क्वेश्चन देखो। क्या कर रहा था? अभी तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं लिखा। सर सॉल्व करना। अब देते सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? सबका हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए।
Sir, done. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. क्या आंसर आया? Sir, C आया इसका भी. और किसी को? कैसे किया, सर्कुलर मोशन से या वैसे? Sir, normally formula से. नॉर्मली किया। तो चलो मैं सर्कुलर से दोनों से बताता हूँ। इससे क्या लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। देखो कैसे, टोटल 8 सेकेंड है। हाँ सर। t is equal to 0 पर the distance traveled by it in first and second. तो 8 का 1/4 2 होता है, मतलब यहाँ पर होगा t is equal to 2 seconds पर यहाँ होगा। बोल बेटा। हाँ सर। और t is equal to 1 सेकेंड पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एग्जैक्टली इसके बीच में होगा। यस। हाँ सर. तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस a/√2 होगा। यस सर। Yes, sir. तो मुझे 1 और 2 के बीच मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। हाँ सर। तो ये वाला डिस्टेंस a माइनस a/√2 होगा। हाँ सर। Yes, sir. एम्पलीट्यूड कुछ बोला है क्या? नो। नहीं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड में ये हुआ हाँ सर। और फर्स्ट सेकेंड में ये हुआ। यस। तो मुझे S1/S2 चाहिए, मतलब a/√2 अपॉन a माइनस a/√2 चाहिए। समझ रहे हो? तो ये 1/√2 माइनस 1 दिख रहा है। हाँ सर, समझा। लगता है ये ज्यादा आसान था। हाँ सर। दूसरे मेथड से चाहिए वो भी कर देता हूँ। नो। आगे बढ़ो। हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट,
एक ये वाला देखिए, फोर्थ होगा या सेकंड हो, थर्ड होगा? थर्ड। थर्ड। इसको कोशिश कीजिए।
बोलिए, आया कुछ? नहीं आया नहीं सर। तो बोलो ना, मैं बैठा हूँ इसलिए तुम लोग बोलते नहीं हो। देखो इस इक्वेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड 3। 3 सेंटीमीटर है, यस हाँ सर। सर। ओमेगा पाई पाई बाय बाय 2 है, दैट इज टाइम पीरियड कितना हो गया? 4। 4। 4 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, तुम लोग खुद कर लोगे। अगेन मैं तो सर्कुलर वाले मेथड से बताऊंगा, क्योंकि एसएचएम के काइनेमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए सर्कुलर वाले मेथड से बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब हमेशा सर्कुलर मेथड इजी होता है सबसे। आसान होता है, दोनों से सॉल्व करके दिखा दूंगा हर क्वेश्चन को, बट ये आसान हो जाता है। cos ओमेगा टी मतलब यहां से स्टार्ट किया, हाँ सर। हाँ सर। टाइम पीरियड 4 सेकेंड आया, हाँ सर। यस। मतलब t इज इक्वल टू 4 पर एक राउंड घूम के यहाँ आएगा, यस। फिर t इज इक्वल टू 8 पर दूसरा राउंड घूम के आएगा, यस। यस सर। 8.5 है, मतलब एक राउंड ऐसे समझो, एक राउंड घूम के आया, फिर तो मतलब 45 डिग्री होगा ना? हाँ दूसरा राउंड घूम के आया, और तीसरे राउंड में आई मीन टोटल अगर 4 सेकेंड है, मतलब यहाँ से यहाँ में 1 सेकेंड लगता है, ये आधा सेकेंड है, मतलब यहाँ पर कहीं होगा, हाँ सर। हाँ सर 45 50। तो यहाँ पे आके कहीं रुक गया, यस। 2 राउंड घूमने के बाद। तो यहाँ पे आके रुक गया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a माइनस a बाई रूट 2, हाँ सर। पक्का? यस। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया? एक राउंड घूमा तो यहां से यहां और यहां से यहां आया, मतलब 4a होगा, दूसरा राउंड घूमा तो फिर 4a, और तीसरी बार a माइनस a बाई रूट 2, हाँ या ना? हाँ सर। डिस्टेंस यही होगा ना बेटा? यस। तो ये हो गया 9a माइनस a बाई रूट 2, a कितना था? 3 सेंटीमीटर था, तो 27 माइनस 3 बाई रूट 2 सेंटीमीटर आंसर होगा। ऐसा कुछ है आंसर? सर है। बी आंसर। चमका सर कुछ? एक समझा नहीं सर, वो आपने डिस्टेंस 4 कैसे लिया एक राउंड को? तो सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता है। एक एसएचएम कंप्लीट होता है तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस यहाँ, यहाँ से वापस यहाँ, एक लाइन में एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस 2a होता है, तो यहाँ से शुरू किया और वापस यहाँ आया तो 4a नहीं हुआ? हाँ सर। समझा कुछ? हाँ सर समझ। बताइए। सर एक बार दूसरे मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल कर देता हूँ।
सर थोड़ा जूम आउट करके लिखने दो। सर हो गया। हो गया। चलो दूसरा मेथड देखते हैं। क्या इक्वेशन है? x इज इक्वल टू 3 cos पाई बाई 2 t। टाइम पीरियड इज कितना लिखा है? 4। नहीं, टाइम पीरियड नहीं, टोटल टाइम कितना पूछा है? 8.5 सेकेंड ना। तो t इज इक्वल टू 8.5 सेकेंड्स। अच्छा, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, 3 cos पाई बाई 2 को मैं लिख दूंगा t के टर्म में कितना लिखूंगा बताओ? नहीं समझे? 2 पाई बाई 4। अच्छा रुक जाओ। तो t इक्वल टू 8.5 पुट कर दोगे तो पाई बाई 2 इंटू 8.5, 8.5 क्या होगा? 17/2 ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ तो सर। 3 cos 17 पाई बाई 4 होगा। यस सर। यस सर। तो 3 cos 17 पाई को एक रोटेशन में 2 पाई होता है, तो 2 आई मीन 4 पाई 5 + 13 पाई बाई 4 4 पाई प्लस क्या लिखेंगे? पाई बाई 4। पाई बाई 4। हाँ सर। तो जैसे ही ऐसा हो गया तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा 4 पाई आ गया, मतलब 2 टाइम्स टाइम पीरियड हो गया, हो गया ना? नहीं समझे? समझा सर। 4 पाई का मतलब 2 रोटेशन हुआ या नहीं? हाँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेरे पास 2 रोटेशन हो गया है, यहाँ लिख के रख दिया। आगे बढ़ो। तो cos 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है? सर cos 4 पाई बाई 4। cos पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यानी कि 3/√2 हाँ है ना? अच्छा देखो ध्यान से। सो
x इज इक्वल टू 3/√2 पोजीशन हुआ एट t इज इक्वल टू 8.5 सेकेंड, हाँ या ना? हाँ सर। और x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हुआ एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, हाँ। है ना? यस। तो ध्यान से सुनो सब, कोई अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे, कोई अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे 3/√2। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 3 माइनस 3/√2। नहीं समझे? इनिशियल पोजीशन 3 पर था, हाँ सर। इनिशियल पोजीशन 3 पर था हाँ। और फाइनल पोजीशन 3/√2 पर है। यस सर। 3 माइनस 3/√2 इन नेगेटिव डायरेक्शन। यस सर। ऐसे समझो, इन नेगेटिव, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये समझ लो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड समझा सर। कितना होगा, माइनस को छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा, डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो यहाँ पर मैंने रेड से लिख रखा है कि 2 रोटेशन हो चुका है। यस। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो यही आंसर, ठीक है? हाँ सर। समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर समझा। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो यही आंसर, डिस्टेंस पूछे तो 2 रोटेशन हो चुका है, तो 2 रोटेशन, एक रोटेशन में 4a, तो 2 रोटेशन में 8a, हाँ सर। तो 8 इंटू 3 प्लस, क्योंकि ये 2 रोटेशन के बाद की कहानी है ना? हाँ सर। सेम आंसर आया। यस। तो 27 माइनस 3√2। तो अगर इक्वेशन से करना है तो 8 3 सा 24 होता है। हाँ, तो 24 और यहाँ भी बेटा 3 है ना प्लस। अच्छा हाँ। ठीक है, तो इक्वेशन से करना है तो यहाँ पर एक ही चीज ध्यान देना होगा, जैसे ही इक्वेशन ये बनाया इस फॉर्म में आया, और अगर मुझे डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट तब तो कोई बात नहीं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बट डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ जैसे ही 4 पाई हो गया तो 4 पाई का मतलब 2 रोटेशन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। है समझ में? आया समझ में? आगे बढ़ूं? 1 मिनट से। समझा सर। सर एक बार डिस्प्लेसमेंट का वापस बताइए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी चीज का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर पहले था और x इज इक्वल टू 3/√2 सेंटीमीटर पर फाइनली है। तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा सर हाँ समझा। डन सर। है ना? अब ये थोड़ा और एक छोटी सी थ्योरी बता देता हूँ, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM।
एनर्जी दो टाइप की होती है ना? हाँ सर। यस सर। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? तो कोई भी इक्वेशन ले लो, इन जनरल हाँ। इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अपने मन से ले लिया। तो v मेरा हो गया a ओमेगा साइन का डिफरेंशियल कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा हो गया। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई मेरी हाफ एम वी स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी हो गई। दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ मिल गया है ना? हाँ सर। अच्छा, इसी को पोजीशन के टर्म में अगर लिखें तो हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जानते हैं? देखो पिछले क्लास में मिला था ये। यस। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखा ये होगा काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। इससे ऊपर जो लिख, फॉर्मूला नहीं है इसमें कुछ भी, ये जो लिखा यह है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। सर ये फॉर्मूला नहीं है, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ देखते हैं ना अभी। दूसरा एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना? हाँ सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या डेफिनेशन है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही होता है ना? हाँ तो नेगेटिव ऑफ माइनस एफ डॉट डी एक्स, एफ क्या होगा? एम ए होगा। यस सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स, देखा था ना? और ए हमेशा, एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, यस। यही एसएचएम का कंडीशन है। ए इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट ऑफ एक्स। तो ये Yes. हो जाएगा m इंटीग्रल ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। यस। तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। स्क्वायर बाय 2, यस सर। दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, मोर प्रिसाइजली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा बिटवीन मीन Yes, sir. पोजीशन एंड पोजीशन एक्स, है ना? मीन पोजीशन पे अगर मैं 0 लूंगा तो यहाँ 0 होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन का कुछ कांस्टेंट आएगा, हाँ सर। कौन? है ना? यस। समझ आ रहा है?
सर ये वाला वापस एक्सप्लेन करना। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का यहाँ पे बोलेंगे। प्लस सी लिख दिया, अब ठीक है। हाँ सर। अब ठीक है, बोलो। हाँ सर। तो सिमिलरली वही स्टोरी है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? टोटल एनर्जी क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। हाँ सर। Yes. मीन पोजीशन पर x इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं u इज इक्वल टू 0, है ना? और नहीं Yes. तो कांस्टेंट का सम टर्म आता रहेगा और कोई दिक्कत उससे है नहीं। अगर हम रेफरेंस मान लेंगे तो ये जो मेरा टोटल एनर्जी है, इन दोनों को ऐड कर दो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ऐड कर दोगे अगर, तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हाँ सर 1 है। ओमेगा स्क्वायर ए, अच्छा यहाँ ए स्क्वायर भी होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आता है। चाहे फंक्शन ऑफ पोजीशन लो या टाइम लो, बहुत होगा तो प्लस सी होगा, है ना? यस। तो वो कांस्टेंट दिख रहा है। समझ आया कुछ? मतलब x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 0, x इज इक्वल टू a पर पोटेंशियल मैक्सिमम। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। हाँ। कोई दिक्कत? काइनेटिक को देखोगे तो x इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक मैक्सिमम और x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर काइनेटिक मिनिमम यस। होगा। यस सर। और इन दोनों का सम देखोगे तो ऑलवेज कांस्टेंट। Yes. इसको रेड कर दो। इस रेड लाइन को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ऐसा। तो ये जो रेड वाला लाइन है ये टोटल एनर्जी है, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, हाँ या ना? ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो ब्लू वाला लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी है। समझ आया? यस सर। यस सर। तो इतना मेहनत करके ये समझ में आया कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट और वैल्यू इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ। अच्छा, अब देखो, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए रेडियस में कोई ओमेगा स्पीड से चले तो टोटल एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर।
यस। और v को a ओमेगा लिख दो, वही हो गया। हाँ सर, हाँ वही हो गया। आया समझ में? हाँ सर, समझा। इसको कॉपी कर लो जल्दी से।
सर डन। लिख लिया सबने? Yes. चलो अगले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे थोड़े, ठीक है? ओके सर। इतना ही। स्क्रीन ऑन है, Yes, sir. जिसको लिखना है लिखते भी रहिए। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you so much, sir.